राजा इंद्र के दरबार में दो बहनें धन का और मन का निपटे करती थी। एक दिन एकादशी का व्रत आया, दोनों बहनों ने व्रत रख लिया। बड़ी बहन कहने लगी, जा बहन बाजार से कुछ खाने के लिए आहार लेके जिससे हम व्रत खोज के बोल सच्चे दरबार की। छोटी बहन इतना सुन चली जा रही है बाजार की ओर। देखती क्या एक रेहड़ी पर बड़ी भीड़ लगी हुई है। उसने सोचा यही वो आहार होगा जिससे हम व्रत खोलेंगे। उसने एक डोंगा लिया, वहीं खाया। दूसरा डोंगा लिया, चली जा रही है महलों की ओर। जैसे ही महलों के अंदर पहुंची, कह गई लो बहन मैंने तो अपना व्रत खोल लिया है, तुम भी अपना व्रत खोलो। जैसे ही बड़ी बहन ने उस डोंगे पर नजर मारी, बड़ी क्रोधित हो गई कि नीची तूने ये क्या नीचे वाला काम किया है? तुझे पता है आज एकादशी का व्रत है, एकादशी के व्रत वाले दिन चावल नहीं खाया करते। बोल सच्चे दरबार की। जा मैं तुझे श्राप देती हूं, जो तेरा अगला जन्म है वो एक छिपकली का हो। छोटी बहन कह ली, मुझे श्राप तो दे दिया बहन, इसका मुक्ति का भी उपाय बता दो। कि जा बहन द्वापर के अंदर 5 पांडव इस मां के नाम की ज्योत जलाएंगे, वहां तू अपने प्राणों की आहुति देगी, वही तेरा उद्धार होगा। बोल सच्चे दरबार की। ऐसे ही दिन बीतते चले गए, द्वापर आ गया। 5 पांडव ने इस मां के नाम का भवन लगाया। मां के नाम का हवन कराने के लिए दूर दूर से ब्राह्मण लोगों को बुलवाया कि ब्राह्मण मेरे घर पे महारानी की ज्योत जलानी है, भजन कीर्तन करने हैं, मां का हवन करना है। दूर दूर तक पांडवों ने ब्राह्मण को निमंत्रण भेजा। उधर दुर्वासा ऋषि ने उनको निमंत्रण नहीं भेजा। दुर्वासा ऋषि बड़े क्रोधित हुए, मन मन में कहने लगे कि जाओ पांडव, मैं जो तुम्हारा हवन है यज्ञ है मैं संपूर्ण नहीं होने दूंगा। बोल सच्चे दरबार की। उधर पांडवों ने मां के नाम की ज्योत जलाई, भजन कीर्तन होने लगे, बड़े बड़े खीर के कढ़ाई प्रसाद तैयार होने लगा। सुबह प्रातः काल के वेले पांडवों ने कहा जाओ ब्राह्मण खीर की कढ़ाई लेकर प्रसाद लेकर मां का प्रसाद बनाना है। उधर दुर्वासा ऋषि ने सोचा यही वो वक्त है इनकी हवन में यज्ञ में विघ्न डालने का। दुर्वासा ऋषि ने एक बाज का रूप बनाया, मरा हुआ सर्प पंजों के अंदर लटकाया। उड़ान भरी कैलाश की ओर चले जा रहे हैं बियाबान जंगल से, जहां पे खीर के कढ़ाई बड़े बड़े तैयार हो रहे थे। जा पहुंचे खीर के कढ़ाई के पास, पंजों में सर्प छोड़ा, जा गिरा कढ़ाई के अंदर। बोल सच्चे दरबार की। उस प्रसाद के अंदर उस सर्प को डाल दिया। जैसे ही सर्प उसके अंदर गिरा, वो छिपकली पेट पे बैठी हुई सारा दृश्य देख रही थी। मन में सोचने लगी जो मेरी बहन ने कहा था वो सत्य है। वो वक्त आ गया जहां मेरा उद्धार होगा। उधर पांडवों ने कहा कि जाओ ब्राह्मण मां का प्रसाद खीर की कढ़ाई लेके आओ, मां को भोग लगाना है। ब्राह्मण लोग खीर का कढ़ाई उठाने के लिए जैसे भी खीर का कढ़ाई उठाने लगे, उधर छिपकली ने उसके अंदर छलांग लगा दी। बोल सच्चे दरबार की। जैसे इसके अंदर छलांग लगाई, एक ब्राह्मण पे बड़े क्रोधित हुए कि जा नीचली तूने ये क्या नीचे वाला काम किया है, ये मां का प्रसाद था। इसके नारी लेटनी ये नोट है हाथ में दो, उनके हाथ में दो, वो चढ़ाएंगे, वहाँ चढ़ा के आ जाऊँ। जिसके हैं वो चढ़ा दो, अपने अपने जिसके हैं वहाँ चढ़ा दो। मेवा को प्रसाद मतलब ही नहीं हो सकता। मेवा को प्रसाद नहीं था इसके पहले से पंचमेवा को प्रसाद हो, पंचमी चौरा किसी वो जरूरी था।
बता देंगे उसका भोग लगते हैं गदा उदास में ऐसे होता है जागरण जाते हैं उसके अंदर देते हैं काजू बादाम लिखे हैं कटहल लिखे हैं हेलो ये बंद कर दिया पीछे वाला घर पे है कि दो तीन न खिला दो उसका भोग लगाना बहुत जरूरी है वो नीचों के घर होगा। बोल सच्चे दरबार की। वहां भी शराब मिला, यहां भी शराब मिला। ब्राह्मण 5 पांडव कहने लगे कि जाओ ब्राह्मणों, इस खीर की कढ़ाई को ले बियाबन जंगल के अंदर जाओ, गड्ढा खोदो, ये प्रसाद उस गड्ढे के अंदर डलवा दो। अगर वैसे कहीं डालेंगे कोई भी जीव जंतु खाएगा वो भी मर जाएगा। बोल सच्चे दरबार की। ब्राह्मणों ने कढ़ाई उठाया, चले जा रहे बियाबान जंगल में अंदर, गड्ढा खोदा, जैसे भी खीर की कढ़ाई को पलटने लगे, देखते क्या है उसके अंदर मरा हुआ सर। ब्राह्मण लोग हैरान हो गए, करे हमने ये क्या किया? अरे इस छिपकली ने तो हमारी जान बचाई है। ना ये छिपकली गिरती ना हमें पता चलता है प्रसाद जहरीला हुआ पे सरफ पड़ा हुआ है। बोल सच्चे दरबार की। एक ब्राह्मण बोलने लगा कि जाओ, जो हमने श्राप दिया है वो तो अटल है, मगर तुझे एक वरदान और देते हम। जो तेरा जन्म होगा वो एक ऊंचे घराने के अंदर होगा, और जो तेरा लालन पोषण होगा वो नीचों के घर होगा। बोल सच्चे दरबार की। उधर बहन के पास के भी श्राप मिला, मुक्ति का उपाय मिला, और इधर भी श्राप भी मिला और मुक्ति का उपाय भी मिला, वरदान मिला। ऐसे ही दिन बीतते चले गए। राजा हिमाचल के घर पे एक कन्या ने जन्म लिया। राजा ने दूर दूर से ब्राह्मण लोगों को बुलवाया कि ब्राह्मण, मेरे घर पे एक कन्या ने जन्म लिया है, उसका नामकरण करना है। ब्राह्मण लोग राजा के घर पे आने स्टार्ट हुए, आने चालू हुए। सारे ब्राह्मण इकट्ठे हो गए, भोजन किया। राजा कहने लगे, ब्राह्मण अब मेरी कन्या का नामकरण कर दो। जैसे ही ब्राह्मण लोग उस कन्या के पास पहुंचे, उस कन्या को देख बड़े खुश हुए। राजा कहने लगा कि ब्राह्मण, इस कन्या में ऐसी क्या बात है जो इस कन्या को देख के बड़े मुस्कुरा रहे हो, बड़ी खुश हो रहे हो? कि सुन राजा, ये कन्या तेरे कुल को 4 चांद लगा देगी। ये माता की भक्तनी है, माता की संतनी है। ये ऐसी कन्या है कि इसके दूर दूर तक इसके नाम के डंके बजेंगे। बोल सच्चे दरबार की। राजा कहने लगा कि ब्राह्मण, इसका नामकरण भी कर दो। कह सुन राजा, इस कन्या ने तारों की छांव में जन्म लिया है, इसका नाम हम तारा रखते हैं। बोल सच्चे दरबार की। उनका नाम तारा रखा। ऐसे ही दिन बीतते चले गए। उसी राजा के घर पे दूसरी कन्या ने जन्म लिया। राजा ने फिर ब्राह्मण लोगों को बुलवाया कि ब्राह्मण, मेरे घर पे दूसरी कन्या ने जन्म लिया है, उसका भी नामकरण करना है। ब्राह्मण लोग आए। जैसे ही ब्राह्मण ने उस कन्या के ऊपर नजर गई, ब्राह्मण के माथे पे पसीना आ गया। उस कन्या को देख घबराने लग गए। राजा ने कहा कि राजा, कि ब्राह्मण, इस कन्या में ऐसी क्या बात है जो इसको देख के आप हैरान हो गए, परेशान हो गए, माथे पे पसीना आ गया? कि नहीं राजा, ऐसी कोई बात नहीं। नहीं ब्राह्मण, कोई तो बात है। कि सुन राजा, ये कन्या एक श्रापित कन्या है, ये तेरे कुल का नाश कर देगी। राजा इतना सुन, म्यान में से तलवार निकाल ली। ब्राह्मण ने हाथ पकड़ लिया कि नहीं राजा, एक कन्या का वध करना 100 गायों का वध करना है। राजा, ये पाप मत कमा। कि ब्राह्मण फिर कि सुन राजा,
एक लकड़ी का बक्सा बनवा, उसमें हीरे जवाहरात लगा, उस कन्या को उस बक्से के अंदर लिटा और बक्से को बहते पानी में प्रभावित कर दे। जहां भी वो बक्सा जाएगा, जो भी इस बक्से को पकड़ेगा वही इसका लालन पोषण करेगा, शादी विवाह करेगा। राजा ने वही काम किया, एक लकड़ी का बक्सा बनवाया, उसमें हीरे जवाहरात लगवा दिए, उस कन्या को उसके अंदर लिटाया और बहते पानी में प्रभावित कर दिया। बोल सच्चे दरबार की। वो बक्सा बहता बहता चला जा रहा है एक गांव से दूसरे गांव। सुबह सुबह प्रातः काल के वेले ब्राह्मण लोग स्नान करने जाते हैं। एक ब्राह्मण की इस बक्से पर नजर पड़ी, मन में लालच आ गई। उस ब्राह्मण ने उस नदी के अंदर छलांग लगाई उस बक्से को पकड़ने के लिए। जैसे ही बक्से के पास जाए, वो बक्सा दूरों को सोता चला जाए। ब्राह्मण भागा, बाहर आ गया। ब्राह्मण मन में सोचने लगा, ये तो कोई मायावी चीज है, मगर उस बक्से को देखा जाए उसकी नजर ना हटे वहां से। सुबह सुबह प्रातः काल के वेले वहीं से ही एक भीलों की बस्ती भील चला जा रहा था। ब्राह्मण ने उस भील को आवाज लगाई कि सुन भील। भील रुक गया। भील मन में सोचने लगा कि ये ब्राह्मण लोग हमारी परछाई से भी दूर होते हैं, आज मुझसे क्या काम पड़ गया। ब्राह्मण ने फिर उस भील को आवाज लगाई, सुन भील। भील दौड़ा चला आया कि जी ब्राह्मण। तो सुन भील, इस बक्से को बाहर निकाल के लिया, जो बाहर का माल है मेरा, अंदर का माल तेरा। बोल सच्चे दरबार की। भील ने इतना सुन उस नदी के अंदर छलांग लगा दी, उस बक्से को पकड़ा, उस बक्से को बाहर ले आया कि ये लो ब्राह्मण, उसमें रहने दे भाई, उसमें मत डालियो। हाँ बहुत है उसमें, उसमें मत डालियो, बहुत है उसके अंदर। बोली सच्चे दरबार की। उस बक्से को बाहर ले आया। जैसे ही बक्सा ब्राह्मण ने खोला, देखते हैं क्या है, छोटी सी कन्या अपने दाएं पैर का अंगूठा मुंह में लिए हुए मुस्कुरा रही है। बोल सच्चे दरबार की। भील ने भी जैसे भी उस कन्या को देखा, भील की आंखों में आंसू आ गए उस कन्या को देख। भील की आंखों में आंसू आ गए। भील कहने लगा, क्या हो गया भैया? अच्छा कोई बात नहीं, एक ही बात है। वहाँ ऊपर नहीं, ऊपर नहीं, ऊपर नहीं। सुबह लेके जाएंगे। हाँ कोई बात नहीं। बोली सच्चे दरबार की। भील कहने लगे, ब्राह्मण मुझे यही जवाहरात नहीं चाहिए, मुझे ये कन्या दे दो, मेरे घर में कोई आस औलाद नहीं है। ब्राह्मण ने उस कन्या को उस बक्से से बाहर निकाला, ब्राह्मण की गोद में दे दिया। जैसे ही भील चलने लगा, ब्राह्मण ने कहा, सुन भील रुक, अरे तेरा गुजारा बड़ी मुश्किल से चलता है, इसका लालन पोषण शादी विवाह कैसे करेगा? ये जितने भी हीरे जवाहरात है, ये भी तू लेके जा, इसके लालन पोषण में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। के ब्राह्मण, कन्या भी मुझे दी, हीरे जवाहरात भी दिए, मगर लगे हाथों इस कन्या का नामकरण भी कर दो। कि सुन भील, हमने इसको बहते पानी के अंदर रोका है, इसका नाम हम रुक्मण रखते हैं। बोल सच्चे दरबार की। भील उस कन्या को ले
अपनी बस्ती के अंदर गया, अपनी भीलनी को आवाज लगाई, सुन भीलनी। भीलनी बाहर आ गई। ये देखो मैं किसको लेके आया हूं। जैसे ही भीलनी बाहर आई, कल रोज की रोज आप कभी किसी कन्या को, किसी बेटे को, किसी को लेके आते हो, ये आज किसकी कन्या को लेके आए हो? कि नहीं भीलनी, ये हमारी कन्या है, हमारी बेटी है, हमने इसका लालन पोषण करना है। भीलनी इतना सुन, उस कन्या को अपनी गोदी में ले लिया। बोल सच्चे दरबार की। उसका लालन पोषण करने लगे। उधर राजा के घर पे उस कन्या तारा बड़ी हुई, इधर भीलों की बस्ती के अंदर रुक्मण बड़ी हुई। दोनों बहनें बड़ी हो गई। राजा हिमाचल ने महारानी तारा का विवाह दिल्ली के हरिनगर राजा हरिश्चंद्र से हुआ। और वहीं हरिनगर के राजा हरिश्चंद्र के भीलों की बस्ती साथ में थी। वहीं भीलों की बस्ती के अंदर रुक्मण का विवाह हुआ। दोनों बहनें एक ही राज्य के अंदर, एक भीलों की बस्ती, एक नीचों के घर, एक महलों की रानी। दोनों बहनें एक ही राज्य के अंदर। रुक्मण की जो सास थी, महारानी तारा के महलों के अंदर झाड़ू पोछा किया करती थी। एक दिन उनकी सास की तबीयत खराब हुई। रुक्मण की सास कहने लगी कि रुक्मण, आज से महलों की झाड़ू पोछा साफ सफाई तुम किया करो। इतना सुन, रुक्मण ने झाड़ू पोछा उठाया, चली जा रही है महलों की ओर। जैसे मैं महलों के अंदर कदम रखा, महारानी तारा रुक्मण को देख हैरान हो गई। मन में सोचने लगी कि ये तो मेरे पिछले जन्म की बहन है। अरे ये तो मेरी बहन है, ये भीलों की बस्ती, मैं रानी। ऐसे ही महलों की सफाई रुक्मण डेली करती। महारानी तारा थी, माता की भक्तिनी, माता की संतनी थी। मां के नाम की जोत जलाती थी सुबह। वहीं भजन कीर्तन करना, मां के चरणों में ध्यान लगाना। रुक्मण झाड़ू पोछा करती करती उस दरबार पे पहुंच की जहां मां के नाम की जोत जली हुई थी। कहने लगा, रानी ये कौन है जिसके नाम की तुम जोत जलाती हो, जिसके नाम का भजन कीर्तन करती हो? कि सुन तारा, सुन रुक्मण, ये वो मां है, अंधों को आंख देती है, कोड़ी को काया देती है, निर्धन को माया देती है। ये वो मां है। इसके दरबार से कोई खाली नहीं जाता। सच्चे दिल से जो मांगता है, मां उसकी आस मुराद पूरी करती है। बोल सच्चे दरबार की। रुक्मण ने अपनी साड़ी के पल्लू से 1.25 रुपया खोला। कहे, महारानी तारा, मां के चरणों में मेरी भी अरदास लगा दो। ये मां मुझे भी एक लाल बख्शेगी तो मैं भी मां के नाम की जोत जलाऊंगी, भजन कीर्तन कराऊंगी। बोल सच्चे दरबार की। रानी तारा ने रुक्मण की अरदास लगाई कि मां, ये रुक्मण की अरदास है, इसकी अरदास कबूल करना मां। जिस भावना से इसने अरदास करे मां, सोचा समझा पूरा करना मां। मां, इसके घर भी कोई लाल होगा मां, ये भी तेरे नाम की जोत जलाएगी, भजन कीर्तन कराएगी मां। भील के घर में, नीचों के घर में कन्या ने जन्म दिया। भील के घर में नहीं, नीचे घर है, भीलों की बस्ती नीचे घर है जी। भील के घर में भी तारा नहीं था। कन्या अरदास लो, अरदास सबसे लो। सदब सबसे लेंगे। अरे फिर पानी का ठाला आइए। जिसने पूजन करा था कांगे साहब, कांगे आपने करा था पूजन। अब किसी से कहो तो रुक्मण की वो करेंगे अरदास। क्या अरदास करेंगे? रुक्मण की अरदास करानी पड़ेगी। कराओ ना उनसे आपसे। अच्छा हाँ, पैसे अरदास हाँ।
आइए, जिसने भी माँ के चरणों में अरदास लगानी हुई, प्रातः काल का वेला है, जिसने भी अरदास लगानी है वो अरदास लगा सकता है माँ के चरणों में। ये वही समय है जहाँ रुक्मन ने माँ के चरणों में अरदास लगाई थी। जिसने भी अरदास, हाँ सभी आइए माँ के चरणों में, सभी अरदास कराइए। माँ तेरी बच्ची की अरदास, माँ शुभ चरणा दे बास। माँ बच्ची ने जिस आशीर्वाद से अरदास लगाई है माँ, सोचा समझा पूरा करना। जिस भावना से माँ तेरे बच्चे की अरदास करा रहे माँ, सोचा समझा पूरा करना। सभी अरदास कराए माँ के चरणों में। ये रुक्मण की अरदास होया करती है। मन में धारणा करके जो मांगना है माँ के चरणों में वो मांग लो। माँ सच्चे दिल से मांगोगे तो माँ जरूर पूरा करेगी। बोल सच्चे दरबार की। मुझे कहीं और चलाना हुआ तो आरती में चाहिए होगा। 20 लीजिए आप, मुझे आरती इसमें चाहिए। आप 30 दो, 50 दो या 10 दो आप। मुझे आरती में कुछ चलाना चाहिए भैया, अपना भी देते हैं। पापा लड्डू सुना बोल दो जिनका उनसे बोल दो कुछ पैसे रख ले ली। सुन रहे हैं? और कुछ खुला है तो 20 खुला है तो 20 हाँ आर को मिलेगी, डांडी को दे देंगे तुझे। अरे मिल गया, हो गया हो गया। मानेंगे क्या? बोले सच्चे दरबार की। ऐसे ही दिन बीते, रुक्मण के घर पे एक लाल ने जन्म लिया। बोले सच्चे दरबार की। रुक्मण बड़ी खुश हुई, उसका लालन पोषण करने लगी। कुछ दिन बाद ही उस बच्चे के शरीर पे छोटे छोटे दाने निकले हैं, जिसको हम माता कहते हैं। बोल सच्चे दरबार की। रुक्मण हैरान हो गई, फिर ये क्या हुआ? ना मेरे लाल सोने दे ना सोए। रुक्मण हैरान हो गई, परेशान हो गई। पहुंच गई तारा के पास कि महारानी तारा, माँ ने मुझे लाल तो बख्शा, मगर मेरे लाल के पता नहीं क्या हो गया है। मेरे लाल के शरीर पे छोटे छोटे दाने निकले आए हैं। महारानी तारा कहने लगी, रुक्मण तेरे को लाल ने जन्म तो ले लिया, मगर तू कुछ भूल गई। रुक्मण तू कुछ भूल गई। कल रानी मुझे याद रहे मैं क्या भूल गई। तो सुन, तूने माँ के चरणों में अरदास लगाई थी कि माँ मुझे भी लाल बख्शेगी तो मैं भी तेरे नाम की जोत भजन कीर्तन कराऊंगी। रुक्मण कहने लगी, महारानी तारा मुझे इसकी विधि बताओ। कि जा रुक्मण, अपने घर जा, एक लाल कपड़ा ले, पीले चावल कर, लौंग इलायची का जोड़ा रख, सुपारी रख, 1.25 रुपया रख, माँ के नाम के डल बना। और वो डल बना किसी ब्राह्मण के पास जा कि ये ब्राह्मण मेरे घर पे माँ के नाम की जोत लगा जलानी है, भजन कीर्तन करने हैं। रुक्मण इतना सुन अपने घर गई, लाल कपड़ा लिया, पीले चावल किए, लौंग इलायची का जोड़ रखा, सुपारी रखी, माँ के नाम के डल बनाए।
वो डल ले रुक्मण चली जा रही है ब्राह्मणों के पास। ब्राह्मण के पास पहुंची कि हे ब्राह्मण, मेरे घर पे मां के नाम की जो जलानी है, भजन कीर्तन करने हैं, ये मां के नाम के डल है। कैसे रुक्मण, हम नीचों के घर, भीलों के घर जागरण नहीं किया करते। रुक्मणी का सुन दूसरे ब्राह्मण के पास गई, उसी ब्राह्मण ने भी यही कहा, नीचों के घर जागरण नहीं किया करते। जिस ब्राह्मण के पास जाए वही ब्राह्मण मना कर दे कि हम नीचों के घर जागरण नहीं किया करते। रुक्मण हैरान हो गई। रुक्मण थककर एक पेड़ की छांव के नीचे बैठ गई। उधर से एक महीने से ब्राह्मण चला आ रहा था। उसने देखा रुक्मण हैरान है, परेशान है। ब्राह्मण कहने लगा कि रुक्मण तू क्यों परेशान हो रही है? कि ब्राह्मण, मैंने मां के नाम के डल बनाए हैं, मेरे घर पे भजन कीर्तन होने हैं, नाम मां के नाम की जो जलनी है। जिस ब्राह्मण के पास जाती हूं वही ब्राह्मण मना कर देता है। ब्राह्मण कहने लगा, रुक्मण सुन, इस पार्टी की प्रधान महारानी तारा अगर ये तेरे डल वो ले लेती है तो जिन ब्राह्मणों ने तुझे मना किया है, ये सारे ब्राह्मण लोग तेरे घर पे भजन कीर्तन करने आएंगे, मां के नाम की जोत जलाएंगे। रुक्मण इतना सुन चली जा रही है महलों की ओर। महारानी तारा को आवाज लगाई कि महारानी तारा, ये मां के नाम के डल है, ये मेरे डल आप स्वीकार करो। महारानी तारा ने मां के नाम के डल लिए कि जा रुक्मण, अपने घर पे जा, गोबर से अंगना लिपा, चौक पुरा, ये सारे ब्राह्मण लोग तेरे घर पे भजन कीर्तन मां के नाम की जोत जलाएंगे। जब महारानी तारा डल ले ली थी, जब महारानी तारा डल ले ली थी, वही राजा का नाई सारी बातें सुन रहा था। सारी बातें सुन रहा था। नाई ने सारी बातें सुन पहुंच गया राजा के पास। कहे राजा, महलों की रानी, राजा तेरी रानी आज भीलों की बस्ती जागरण करने जाएगी, वहां मांस का प्रसाद खाएगी, मां के नाम की जोत जलाएगी, मांस का प्रसाद खाएगी। राजा कि नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। कि नहीं राजा, मैंने अपने आंखों से देखा है, कानों से सुना है। रुक्मण के घर पे मां के नाम की जोत जलाएगी, भजन कीर्तन करेगी, प्रसाद खाएगी। राजा कहने लगा कि नहीं, कोई उपाय ऐसा बता कि रानी भीलों की बस्ती में जागरण में ना जाए। उधर रुक्मण पहुंच गई। रुक्मण के घर पे सारे ब्राह्मण लोग पहुंचे, भजन कीर्तन में जोर पर चल रही, मां के भजन होने लगे। उधर राजा भी, राजा के अंगूठे पे नाई ने चीरा लगा दिया। राजा कहने लगा, नाई तूने ये क्या किया? कि राजा, इस पे थोड़ा सा नमक लगा लो, ना तो आपको रात को नींद आएगी, ना रानी जागरण में जाएगी। बोल सच्चे दरबार की। क्योंकि राजा रानी पतिव्रता है, जब तक आपको नींद नहीं आएगी तब तक रानी जागरण में नहीं जाएगी। राजा ने अंगूठे पे थोड़ा सा नमक लगाया, पहुंच के महलों के अंदर रानी को आवाज लगाई कि रानी, मुझे अपनी पटका सिराना दो रानी, ताकि मुझे नींद आ जाए। कि राजा ये क्या हुआ? कह रहा शिकार खेलने गया था, तलवार लग गई। अब रानी मुझे अपनी पटका सिराना दे दे ताकि मुझे नींद आ जाए। बोल सच्चे दरबार की। रानी ने पटका सिराना दिया। रानी मन में सोचने लगी
मैंने रुक्मणी के घर पे जागरण में जाना है। मन में सोचती रही कि राजा को कब नींद आएगी, मैं कब रुक्मणी के घर पे जागरण में जाऊंगी, क्योंकि मैंने मां के नाम के डर ले। मां तारा हैरान हो गई। मन में इस मां को याद किया कि मां तेरे नाम के डल्ले रखे, मां जो कुछ जाए तेरा, मां मेरे कुछ न जाए। मां ने इतना सुन ठंडी ठंडी हवा चला दी। राजा को आ गई नींद। रानी ने पटका से राना निकाला। जैसे ही महल को नीचे आई, देखती क्या है, राजा ने दरवाजे के ऊपर सारे दरबान खड़े कर रखे हैं। रानी वापस आई, देखती क्या है, महल के पीछे एक खिड़की थी, वो खुली हुई थी। तारा ने सोचा कि यहीं से ही मैं भीलों की बस्ती जाऊंगी। तारा ने एक साड़ी का पल्लू उसके सहारे लटकाया और साड़ी के पल्लू के सहारे जयमा जयमा करती हुई नीचे उतर गई। चली जा रही है जंगलों के अंदर से। रास्ते में मिल गए चोर। चोरों ने झपट्टा मारा, महारानी तारा वही की चली जा रही है जयमा जयमा करती हुई। पहुंच गई भीलों की बस्ती। रुक्मणी दरवाजे खोले, रानी अंदर गई। ब्राह्मणों का, ब्राह्मण जल्दी से मेरी गोद भर दो, नहीं आज मेरा राजा उठ गया तो सर धड़ से अलग कर देगा। बोल सच्चे दरबार की। उधर राजा की आंख खुली, देखता गए रानी कहीं नजर नहीं आई। राजा ने उस साड़ी के पल्लू पर नजर मारी, मन में सोचने लगा महारानी तारा यहीं से गई है। राजा भी साड़ी के पल्लू सारे नीचे उतर गया, चला जा रहा है बियाबन जंगल से। राजा ने देखा रास्ते में चोर खड़े हैं। राजा मन में सोचने लगा अगर इनको पता चल गया मैं राजा हूं तो रानी का पता नहीं बताएंगे। चोरों ने आवाज लगाई, भाई तुम कौन? राजा कहने लगा भाई मैं भी चोर। राजा कहने लगा कि भाई तुमने किसी को जाते देखा इधर से? कि हाँ भाई, लाल चोले के अंदर और जयमा जयमा कहती हुई जा रही थी। हमने लूटना चाहा तो उसकी पैरों की पाजेब गिर गई और वो पैरों की पाजेब हम उठाते हैं, आंखों से अंधे हो जाते हैं। उस पाजेब को नीचे रखते हैं, आंखों की रोशनी हो जाती है। बोल सच्चे दरबार की। राजा ने जैसे ही पाजेब देखी, मन में सोचने लगा जो महारानी तारा की है। कह लगा भाई वो किस साइड में गई है, किधर गई है? कह रही भीलों की बस्ती की तरफ जयमा जयमा कहती हुई जा रही थी। राजा भी वहीं से ही सीधा भीलों की बस्ती पहुंचा। पहुंच गया रुक्मणी के घर पर। दरवाजे पे खड़े होकर सारा दृश्य देखने लगा। देखता क्या है, महारानी तारा की गोद में मांस का प्रसाद, शराब की बोतल महारानी तारा की गोद भरी जा रही है। जैसे ही महारानी तारा गोद भरा के बाहर निकलने लगी, राजा को देख के हैरान हो गई। मन में सोचने लगी मैं तो राजा को सोता हुआ छोड़ के आई थी। राजा कहने लगा रानी ये तेरी गोद में क्या है? रानी कहने लगी कि राजा मेरी गोद में मां का प्रसाद है। वहीं साइड में रख दो, साइड में रख दो। मेरी गोद में मां का प्रसाद है राजा। कहने रानी गोद अपनी दिखा मुझे। कि राजा गोद मेरी मत देख, राजा गोद मेरी मत देख, गोद मेरी में श्री ब्रह्मा विष्णु और महेश, राजा गोद मेरी मत देख। नहीं रानी मैं तेरी गोद देखना चाहूंगा और देख के रहूंगा। कि नहीं राजा तुम गोद मेरी मत देखो, गोद मेरी में श्री ब्रह्मा विष्णु और महेश। राजा इधर सुन, म्यान में से तलवार निकाली। जैसे भी साड़ी के पल्लू पे तलवार लगी, सारा प्रसाद नीचे गिर गया। बोल सच्चे दरबार की। राजा देखता क्या है, जो मांस का प्रसाद था गिरी छुआरे किसी जगह बन गई।
जो शराब की बोतल थी वो दूध की शराबी बन गई। बोल सच्चे दरबार की। राजा कहने लगा रानी तू कोई जादूगरनी तो नहीं है कि नहीं राजा? ये मेरी मां का पंथ है। राजा मैंने तो कहा था गोद मेरे मत देख राजा। राजा ये मेरी मां का पंथ है। राजा फिर हट पे आ गया कि रानी मैं भी तेरी मां का पंथ देखना चाहता हूं कि नहीं राजा? मेरी मां का पंथ मत देख। मेरी मां का पंथ एक खंडे वाली धार है राजा। मेरी मां का पंथ मत देख। राजा हट पे लगा कि नहीं रानी मैं तेरी मां का पंथ देख के ही रहूंगा। कि ठीक है राजा मुझे 2 वरदान। ठीक है रानी 2 वरदान मांग लेना जो मांगना चाहती है। राजा और रानी पहुंच गए महलों के अंदर। मैं सोचा था मुझे शुरू में देखा था मुझे भी लगा था किसका लगता है? संजीव जी अब तो अपनी मां का पंथ बने। नहीं राजा मेरा पहला वरदान कि मांग ले रानी क्या मांगना चाहती है? कि राजा नीला तेरा घोड़ा हेटता उसका हवन करा आप तारी की मैया। कि राजा जो तेरा नीला घोड़ा है जंग में साथ देता लड़ाई में साथ देता है उसका सब धर से लगकर बोटियां बोटियां कर प्रसाद तैयार कर राजा। राजा इतना सुन पहुंच के गुड़शाल के अंदर म्यान में से तलवार निकाली घोड़े का शीश धर से अलग किया बोटियां बोटियां कर दी कढ़ाई के अंदर डाल दिया। कि रानी अब तो अपनी मां का बंधवा। नहीं राजा मेरा दूसरा वरदान। कि रानी मांग ले क्या मांगना चाहती है? कि सुन राजा सुंदर तेरा बेटा लाडला उसका हवन करा आप तारी की मैया राजा। कि रानी तू पागल हो गई है वो तेरा लाल भी है। कि नहीं राजा मैंने तो पहले ही कहा था मेरी मां का पंथ मत देख। मेरी मां का पंथ एक खंडे वाली धार है। रानी ने अपने बेटे को आवाज लगाई बेटा रोहतास। बेटा रोहतास दौड़ा चला आया कि जी मां जी। कि बेटा इस मां के चरणों में शीश झुकाओ। जैसे ही बेटे ने शीश झुकाया रानी कहने लगी राजा उठा तलवार कर दे सर धर से अलग बोटियां बोटियां करते प्रसाद तैयार कर। राजा ने मये दिल से तलवार उठाई हाथ कांपने लग गए। जैसे भी हाथ कांपे तलवार छूट गई जा गई गर्दन पर सर धर से लग गए। बोल सच्चे दरबार की। राजा ने इसकी बोटियां बोटियां ये कढ़ाई के अंदर डाल दी। जैसे भी रानी कढ़ाई के नीचे आग लगाने लगी राजा ने हाथ पकड़ लिया कि नहीं जाना रही रानी अगर तेरी मां सच्ची है तो इसके नीचे ये आग अपने आप लगेगी। बोल सच्चे दरबार की। रानी ने सच्चे दिल से इस मां को याद किया। मां ज्वाला जो कुछ जाए मां तेरो जाए मेरे कुछ न जाए। मां ने इतना सुन मां ज्वाला प्रचंड हो गई। बोल सच्चे दरबार की। प्रसाद तैयार होने लगा। प्रसाद जैसे भी तैयार हुआ राजा कहने लगा रानी अब तो अपनी मां का पंथ बता। नहीं रानी अपनी मां का पंथ बता। नहीं राजा ये जो प्रसाद तैयार हुआ है इसके 5 डोंगे बना। कि रानी 5 डोंगे किसके लिए? एक तू है एक मैं हूं। कि नहीं राजा 5 डोंगे बना। एक डोंगा मेरी मां का एक घोड़े का एक तेरे लाल का एक तेरा और मेरा राजा। 5 डोंगे बना। राजा ने 5 डोंगे बनाए। कि राजा एक डोंगा उठा उस मां को भोग लगा।
एक आ जाओ चलो जाओ अपने राजा ने एक डोंगा उठाया, माँ को भोग लगाया।